मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। भागवत गीता से समझें ओसीडी को। ओसीडी में हमें गलत भी सही लगने लग जाता है, अर्थात गंदगी है नहीं लेकिन हमें दिखाई देती है। इसे श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं माया। माया शब्द का इस्तेमाल श्री कृष्ण भागवत गीता में करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में माया को हिप्नोसिस कहा गया है, सम्मोहन कहा गया है कि सम्मोहन में हमें वो चीज भी सच लगने लग जाती है जो वास्तव में सच है नहीं। ऐसा ही ओसीडी में होता है, गंदगी कहीं है नहीं लेकिन हमें दिखाई दे रही है और हमारे लिए वो सच भी है। तो ये है माया। और जब तक हम माया में मोहित हैं, माया से हम भ्रमित हैं, तब तक हमारे लिए संसार के चीजों के मायने ही अलग हैं। तो इस माया से कैसे बाहर आना है, अर्थात हिप्नोसिस को कैसे तोड़ना है। हिप्नोसिस बहुत अच्छी थेरेपी है, ओसीडी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन ओसीडी वाले तो पहले से ही हिप्नोटाइज्ड होते हैं। कुछ गंदगी से हिप्नोटाइज्ड होते हैं, कुछ डर से, कुछ चिंता से, किसी बीमारी से, भगवान के डर से हिप्नोटाइज हो चुके होते हैं। तो ओसीडी वालों को हिप्नोसिस तोड़ने की जरूरत है। वास्तव में हम जीवन में कहीं न कहीं या बहुत से पक्षों में हिप्नोटाइज हुए हैं। सोशल मीडिया ने हिप्नोटाइज किया हुआ है और बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम हिप्नोटाइज हो चुके हैं। तो हमने हिप्नोसिस को तोड़ना है। जैसे बचपन में एक ऐड आती थी कि हाथ धोएं, कीटाणुओं की सफाई हो जाएगी, और बार बार हम ऐड को देखते थे कि फलां साबुन अच्छा है। तो 1000 बार उसी ऐड को देख देख के हमारे मन में ये हिप्नोसिस पैदा हो गया है कि साबुन से ही हाथ साफ होते हैं, वरना सीधे पानी से या नॉर्मल पानी से हाथ साफ होते ही नहीं है। बहुत सारे पढ़े लिखे या बहुत सारे समझदार इंसान भी इस हिप्नोसिस के शिकार हैं कि हाथ साफ तो साबुन से ही होते हैं, बिना साबुन हाथ धोए ही नहीं जा सकते हैं। कुछ मेरे जैसे इंसान भी हैं जो इस हिप्नोसिस से दूर हैं। मैं 15 सालों से बिना साबुन से ही नहाता आया हूं, अर्थात मैंने नहाते वक्त साबुन का इस्तेमाल ही नहीं किया है, और लगभग 10 सालों के करीब हाथों पर भी मैंने कभी साबुन लगाया नहीं है। बिना साबुन के हाथ धोता आया हूं। लेकिन मेरी ये बात आप सुनकर हैरान हो गए होंगे, चौंक भी गए होंगे। और जब भी मैं काउंसलिंग में ये बात बताता हूं कि मैंने 5 सालों से या 10 सालों से हाथ ही नहीं धोए, तो कुछ लोग तो मुझसे घबराने लग जाते हैं कि सर बहुत गंदे होंगे, या सर के हाथ तो बहुत गंदे होंगे, सर जिस सामान को छूते होंगे वो सामान गंदा हो गया होगा, सर का घर गंदा हो गया होगा। या कुछ लोग तो मुझसे इस वजह से दूरी बना लेते हैं कि सर हाथ भी नहीं धोते हैं। लेकिन मेरे लिए कुछ भी गंदा है ही नहीं। लेकिन आज से पहले हम इतिहास में चलें, 200 साल पहले, 100 साल पहले साबुन था ही नहीं। तब लोग सीधे पानी से ही हाथ धोते थे। तब तो पानी भी बहुत कम था, लोग पीने के पानी के लिए तरसते थे, दूर से लेकर आते थे। उस समय तो वो हाथ बहुत अर्जेंट होने पर ही धोते थे। लेकिन उन लोगों को कुछ हुआ ही नहीं, वो हमसे ज्यादा सुखमय जीवन या लंबा जीवन जी करके गए, उनको उतनी बीमारियां भी नहीं थी। लेकिन हम जितने ज्यादा आज हाइजीनिक होते जा रहे हैं, उतनी बीमारियां भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इम्यून पावर भी कमजोर होती जा रही है। तो कहीं न कहीं सफाई का संबंध साबुन से है ही नहीं। लेकिन आपके लिए ये बात मानना अभी स्वीकार्य नहीं है। आप मेरी बात को इग्नोर भी कर देंगे या अस्वीकार भी कर सकते हैं। आप अस्वीकार कर देते हैं, इससे मुझे जरा भी खेद नहीं है, क्योंकि हिप्नोसिस गहरा है, सम्मोहन गहरा है, माया गहरी है। माया के प्रभाव में आप मेरी बात को इनकार भी कर सकते हैं या अस्वीकार भी कर सकते हैं। लेकिन ओसीडी अगर आप जड़ से खत्म करना चाहते हैं, जिंदगी को वास्तव में जीना चाहते हैं, तो माया के भ्रम से बाहर आना होगा, हिप्नोसिस को तोड़ना ही होगा। माया
को खत्म करने के लिए भागवत गीता का सहारा लेते हैं और हिप्नोसिस को तोड़ने के लिए हिप्नोथेरेपी कारगर है। इन दोनों के संगम से आपका जीवन वास्तविक जीवन में बदल जाता है। अभी ये बातें आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी या ऊंची बातें लग रही होंगी, लेकिन जब आप मुझसे बात करेंगे, गीता थेरेपी या हिप्नोसिस के द्वारा अपना इलाज करवाएंगे, तब आप पूरी तरह से बदल जाएंगे और मेरी बातें आपके समझ में भी आने लग जाएंगी। जैसे मैंने कई वीडियोज में कहा है कि मेरी बात समझ में आ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं आई तो थल्ले थल्ले। फिर भी थल्ले थल्ले की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए मुझसे बात कर सकते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।